Now dear, शांति बनाए रखें. Today we have to start a very important topic of motion, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या बोलते हैं जी? प्रोजेक्टाइल मोशन. मुस्कुराते हुए रहिए. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है पहले जानेंगे हम लोग. इसके पहले कौन कौन मोशन पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन गति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया. तो इसके पहले हम लोगों ने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा, मतलब रैखिक गति. जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, साइकिल रोड पर चलाते हैं, आप बसें रोड पर जाती हैं, ट्रेन रोड पे चलती है, इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक गति, क्योंकि एक रेखा में हम लोग चलते हैं. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्व के अधीन गति. गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी. क्या होता है जी? पृथ्वी. जैसे किसी वस्तु को जब आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ये भी एक ही दिशा में चलता है. जैसे देखिए गिरा दिए, एक दिशा में है, नीचे से ऊपर फेंक दिए, ये भी एक ही दिशा में. तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गुरुत्व के अधीन गति. तो कहोगे सर नीचे वाला पढ़ ही लिए, ऊपर वाला पढ़ ही लिए, तो कौन आज पढ़ने वाला है? मतलब बीचे वाला आज पढ़ने वाले हैं जी. मतलब अब तो ऐसा परिभाषा नहीं बोलेंगे कि जब वस्तु बीचे जाए तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. अब देखो क्या डिफरेंस है. जैसे जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो देखते होंगे आप कि पत्थर को फेंके ऐसे, तो यहाँ फिगर देखिए. जैसे मान लीजिए यहाँ पत्थर फेंकते हैं, जहां फेंकते हैं वहां एक मान लिया जाए एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या हमारा जी ऊपर वाला वाई एक्सिस. गौर से देखेंगे आप, तो ये आपने पढ़ लिया लीनियर मोशन में. जब सीधे जाए तब ये हम लोग पढ़ लिए क्या जी, तो जब वस्तु को ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिराए. तो आप पत्थर फेंकते हैं तो सीधे ऊपर नहीं फेंकते, तो अपने माथे पे आ जाएगा. फिर सीधे ऊपर फेंकिए, देखिए आ गया ना. तो सीधे नहीं फेंकते, पत्थर हम लोग फेंकते हैं किस दिशा में, ऐसे फेंकते हैं. तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए इस प्रकार से, जैसे कलम को आपके पास हम फेंक रहे हैं, देखिएगा इसका रास्ता देखिएगा कुछ इसी प्रकार से होगा. मेरे कलम के जहां जहां जा रहा है उस पर विचार कीजिएगा, इसका रास्ता क्या है. देखिए ऐसे क्या ना, ऐसे फेंके तो क्या आया था, राइट. ये देखिए मेरे पास भी वैसा ही है. तो जिस वस्तु को फेंकते हैं हम लोग, उसी वस्तु का नाम प्रोजेक्टाइल है, और वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इंग्लिश में. हिंदी में प्रोजेक्टाइल का हिंदी क्या होता है जी, तो प्रक्षेप्य होता है. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर प्रक्षेप्य गति. क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रक्षेप्य गति. देखिए साइंस आपको भारी लगता है क्योंकि आप उसके बारे में अंदर से नहीं जानते हैं. अब प्रोजेक्टाइल कोई चीज मतलब दूसरा चीज नहीं, जिस वस्तु को फेंकिएगा उसी वस्तु का नाम हिंदी में प्रक्षेप्य है और इंग्लिश में क्या है, तो प्रोजेक्टाइल है. तो प्रोजेक्टाइल के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, यानी प्रक्षेप्य के गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं. उस वस्तु का नाम प्रक्षेप्य है, और वस्तु जिस प्रकार से गति करती है, वस्तु के इस प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं. बात समझ आ रही है? तो आज उसके बारे में बहुत चीज पढ़ना है हम लोग को. देखिए क्या क्या पढ़ना है. प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, तो प्रोजेक्टाइल मोशन. बहुत सुंदर पाठक जी. अब देखना है इस मोशन में और पहले वाले मोशन में अंतर क्या है. जब रोड पर चलते थे आप तो सीधा आपका विस्थापन सड़क पे होता था, मतलब एक अक्ष की तरफ. जब किसी वस्तु को डायरेक्ट ऊपर फेंकते थे तो जब जहां फेंकते थे वहीं गिरता था, जहां फेंकते वहीं गिरा, एक ही दिशा में वाई एक्सिस की तरफ. लेकिन इस वस्तु का विस्थापन दोनों तरफ हो रहा है. एक वाई की तरफ भी हो रहा है जो ऊपर में जा रहा है, जहां से फेंके थे वहां से ऊपर जा रहा है ना, तो वाई एक्सिस की तरफ भी हो रहा है और एक्स एक्सिस की तरफ भी हो रहा है. नहीं हो रहा है? तो जब दोनों तरफ विस्थापन हो तो इधर भी दूरी तय कर रहा है, इधर भी दूरी तय कर रहा है. नहीं कर रहा है? बेग मान लीजिए हम तो फेंके थे ना यू बेग से, जैसे हम तो फेंके तो है ना जी, हम तो है ना फेंके, तो अपने पृथ्वी खींच ली उसको. तो मैंने तो इधर फेंका. अब देखिए तो मैंने फेंका तो था इधर,
तो वेलोसिटी जो मेरा वेग जो है ये क्षैतिज के साथ जो कोण बना रहा है मान लिया जाए थीटा है। क्या जी? थीटा। अब सबका नाम क्या क्या नाम है देखिएगा। डिफिनेशन क्या देंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है तो वाई एक्सिस। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से, क्षैतिज है ये, अभी क्या उदग्र है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए तो इस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं एवं वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है? जिस बिंदु से यह वस्तु को फेंका जाता है उस बिंदु को प्रक्षेप्य बिंदु कहते हैं। अब देखना ओ को क्या कहते हैं? ओ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप्य बिंदु। क्या बोलते हैं जी? प्रक्षेप्य बिंदु। प्रक्षेप्य बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस वेग से फेंका जाए इसको, उसको हम लोग पहले इसका पार्ट का नाम जानेंगे ना। जैसे आदमी जन्म लिया तो सब पार्ट का नाम जाने ना। नहीं तो कोई कहेगा नाक देखो, नाक में तेरा कुछ बह रहा है, कहाँ बह रहा है क्योंकि आप जानते नहीं कि नाक कहाँ है। तो यू शुड मस्ट नो व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ दिस फिगर। इसके फिगर का कौन कौन पार्ट का क्या नाम है। तो यू को बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रक्षेप्य वेग बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है? जिस कोण पर वस्तु को फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं। थीटा क्या बोलते हैं? तो प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस 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 यस, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, पूरा फिगर में ही सब चीज है, समझ लोगे, आगे कोई जान प्राण नहीं है जिसमें। अब देखो वस्तु यहाँ दो तरह का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, यहाँ से यहाँ तक उतरा, नहीं यहाँ तक चढ़ा, एक बाद ऊपर क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि जो बैग से हम फेंके उनका शायद खत्म हो गया होगा। पैसा लेके घर से भागे, अब पटना से लौट गए, मैंने पटना खत्म हो गया होगा पैसा आपका, अब फिर पिताजी की याद आया होगा। तो यहाँ पर बैग क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये शुरुआत बैग को यू कहते हैं, तो अंतिम बैग को भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी का मान क्या हो जाता है? इधर जीरो हो जाता है। तो पूरे रास्ते को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक ओ से ए तक और एक ए से बी तक। अभी जानते हैं हम लोग कि ओ से ए तक चढ़ाई किया है और ए से बी तक उतराई किया है, क्या है ना? yes, तो ओ से ए तक जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग T1 कहते हैं। उसको हिंदी, शुद्ध हिंदी में तो जैसे चढ़ान काल कहते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में उसको आरोहण काल कहते हैं। आरोही बने चढ़ना, अवरोही बने उतरना, घटते क्रम। तो T1 को हम लोग आरोहण काल कहते हैं, चढ़ान काल, जितना देरी चढ़े में लगे तो ये होता है आरोहण काल। क्या बोलते हैं जी हम लोग? आरोहण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यस यस यस, टाइम ऑफ एसेंट। और जो उतरने में समय लगता है उसको बोलते हैं आरोहण काल, नहीं अवरोहण काल। क्या बोलते हैं जी? T2 को बोलते हैं हम लोग अवरोहण। आरोही अवरोही पढ़े ही होंगे आप लोग 7 में। आरोही मैंने बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, और वही मतलब घटते क्रम में 4 3 2, बात समझ आ रही है ना? आरोहण काल को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, अब देखिए, अभी भी याद रखिएगा दोनों का मान आपस में क्या होता है जी? तो बराबर। आरोहण काल बराबर अवरोहण काल। और जहां से फेंके यहाँ गिरने में जो पूरा समय लगा उसको बोलते हैं उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। जिसे कोई हवाई जहाज का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बने कि क्या भैया उड़ला, यहाँ से जहां चला ला, जहां अंतिम स्टेशन है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज योर टाइम ऑफ ट्यूशन? तो घर से जहां चले हैं और जब घर पहुंचिएगा तो उतना के बीच में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ ट्यूशन। बस मेरी आपको तकलीफ हो रही है? पूरा सही, सब पर परिवार टाइट। ओके सर।
तो पूरा जो है यहाँ से O से B तक जाने में जो समय लगता है उसको हम लोग बड़का टी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बड़का टी। और इसको बोलते हैं हिंदी में उड़ान का। क्या बोलते हैं? उड़ान का। उड़ान काल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमारा टी जो होता है वो दोनों के जोड़ के बराबर होता है, नहीं होता है? चढ़ाई प्लस उतराई बराबर पूरा जवाई नहीं हो गया? अब दो चीजें यहाँ और पूछता है। क्या पूछता है गौर से देखेंगे आप। हम लोग सबका एक्सप्रेशन निकालेंगे, सबका व्यंजक निकालेंगे। वेलोसिटी दिया रहेगा तो कितना ऊंचा जाएगा, तो ऊंचा कितना जाएगा देखिए ना क्या। इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। कितना ऊंचा जाएगा हम पत्थर फेंकेंगे तो एंगल दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, सब निकालेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए तो एच को बोलते हैं हम लोग महत्तम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट और ई जितना दूरी तय किया ये वाला, इसको बोलते हैं आर्म रेंज। क्या बोलते हैं जी? रेंज। नहीं कहते हैं गोली जो खरीदते हैं, बंदूक लोग खरीदता है तो बोलता है कि बंदूक का रेंज कितना है, वो मतलब कितना दूर तक मार करेगा। तो कोई बोलता है 10 फीट, कोई बोलता है 5 फीट, कोई मान लो जो पुलिस के पास रहता है वो यहाँ से बैठोगे राइफल तो है पहाड़ों पर मार देगा, उसका रेंज ज्यादा होता है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। इंग्लिश में रेंज, हिंदी में परास बोलते हैं। तो आर को हम लोग बोलते हैं परास और मैथ में इसको बोलते हैं प्रांत। रेंज। हाँ तो देखो परास बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी हम लोग? रेंज। ठीक है। अब देखिएगा सबका हम लोग को व्यंजक निकालना है। आर का मान कितना होगा, एच कैसे निकालेंगे, सबका व्यंजक निकलेगा। जैसे हम लोग प्रूफ किया है ना, v = u + at, s = ut + ½ at²। सबका व्यंजक निकालें तो हम लोग सबका व्यंजक बारी बारी निकालेंगे। एक बार डिफरेंशियल बोल, एक बार और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बताना है। ये u जो है, जैसे पहले फेंकते थे तो जाने फेंकते थे वहीं एको मिनट एको इंच इधर उधर नहीं जाता था। इसे ऊपर फेंके तो ऊपर ही गया, इसका क्षैतिज विस्थापन नहीं हुआ। गाड़ी चली रोड पर, रोडे पर रहे, ऊपर तनिको नहीं गए, लेकिन यहाँ में दोनों दिन गए, ऊपर भी गए नीचे भी गए। तो गार्जियन आपको पैसा दिए तो कुछ शर्टों खरीदे, आप कुछ पेट्रोल टाइट लग रहा है, मतलब पैसा के दो जगह इस्तेमाल किया। कपड़ा भी नया लग रहा है, अब मुंह भी ओदा लग रहा है, मतलब कुछ अंदर डाले होंगे, अब कुछ ऊपर पहने होंगे। तो यहाँ पर बेग का दो इस्तेमाल होता है। क्या को जी? एक ऊपर जाने में और एगो नीचे जाने में। तो जो ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं यूआई। क्या बोलते हैं जी? यूआई। यू का ही घटक होता है। जैसे हम जितने भी बॉडी के पार्ट घटक को अंग्रेजी में कंपोनेंट बोलते हैं। पेड़ का डोल, डाल, सब पेड़ का डाल है। जैसे ऑल ऑफ यू आर माय कंपोनेंट। अगर अभी कोई हमको जाके वहां पर कहे कि आपको ठोकेंगे तो आप लोग बर्दाश्त करोगे क्या? सब लग जाओगे, मुझे उम्मीद है। क्या वो दुश्मनी निकालोगे, कभी मारे पीटे क्या, चल जो भी हो। तो यू का यहाँ दो कंपोनेंट, एक ऊपर जो ले जा रहा है उसका नाम है यूआई और जो नीचे ले जा रहा है उसका क्या नाम होता है जी? तो यूएक्स। तो यूएक्स को बोलते हैं हम लोग यू का क्षैतिज घटक और यूआई को बोलते हैं यू का उदग्र घटक। नाम है इसका, नाम दिए उसका। बोलेंगे बोलेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब बोलेंगे। आप कहेंगे तो नहीं, हम अपने बोलेंगे। तो यूएक्स को बोलते हैं हम लोग यू का क्षैतिज घटक। क्या जी? क्षैतिज। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यू। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं जी? हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज। जैसे आप सोते हुए हैं मतलब हॉरिजॉन्टल है, और अभी हम खड़ा है तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कंपोनेंट का हिंदी क्या होता है? घटक। और यूआई को बोलते हैं हम लोग यू का उदग्र घटक। उदग्र, उदग्र,
उद्रग नहीं, उदग्र, खड़ा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ यू। इन लोग दोनों का मान होता है, कितना मान होता है सब हम प्रूव करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। ux का मान होता है u cos थीटा और ui का मान होता है कितना, जैसे u sin थीटा। कैसे होता है अभी जस्ट हम इसके बाद बताएंगे, डिफिनेशन हम एक बार बोल रहे हैं फिर सुन लीजिए। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए तो इस प्रकार के वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं एवं वस्तु के गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? राइट पेज नाउ। आइए देखते हैं हम लोग किसी का भी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे हमने लिखा अभी ux u cos थीटा हो गया और ui क्या हो गया जी, तो u sin थीटा हो गया। तो फिर कैसे हुआ देखिए, क्योंकि साइंस में अगर क्यों का जवाब नहीं है फिर वो साइंस नहीं, क्यों का जवाब नहीं, ऐसा क्यों? तो बच्चे तो नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको टाइट किया जाए, क्योंकि आप मेरे कंपनी के सामान हैं, नहीं है क्या? जैसे अगर ये मान लो जिस कंपनी का सामान है स्वेटर 2 दिन में फट जाए तो बदनामी स्वेटर का नहीं है, उस कंपनी का। तो आप पर अब मेरा मुहर लग रहा है, तो मेरे कंपनी का माल पूरा टाइट होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, सब टाइट रहता है, सब टाइट। दे हो या नहीं? आइए देखिएगा, हमारा ये कितना था जी, थीटा कौन था बोलो? हाँ, ये हमारा क्या था? तो यू था, मैंने ये क्या हमारा है यू। अच्छा से देखोगे समझ में आएगा डियर, पूरा लाइफ टाइम काम करेगा जी। ये हमारा ux था बोलो? हाँ, ये हमारा ui था। इस सबको मिलाकर के एक हम समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। जस्ट वी मेक ए पैरेललोग्राम। जब एक ऐसा बनाएंगे जिसको इसमें विकर्ण होगा ही और इसको लंब डाल देंगे, तो आप बताइए यहां से यहां तक अगर ux है तो ये भी क्या होगा? कोई तकलीफ? 10th क्लास में इतना तो पढ़े ही होंगे। चलिए, अगर ये हमारा कोई पॉइंट मान लो o a, इसको b मान लो, इसको c मान लो, अगर हमारा ये ux है तो ये ux हुआ, तो ये ui है तो ये क्या होगा? ui होगा। चलिए हम ज्यादा मैथ का एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे हैं आपसे, लेकिन 10th क्लास तक भी यदि मैथ पढ़े होंगे आप या 11th में किसी के पास मैथ पढ़ रहे होंगे तो इतनी जानकारी होगी आपको कि साइन थीटा हमारा p बाई एच होता है और कॉस थीटा हमारा b बाई एच होता है। तो अगर आप साइन थीटा लीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा, हेलो, त्रिभुज ओ ए बी में आ रहे हैं क्योंकि थीटा हमारा इसी में है। तो इन ट्रायंगल ओ हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट मैंने लिखा है ux बराबर u cos थीटा u है और u sin थीटा, तो आखिर कहां से आया? ऊपर से टपका नहीं होगा, ऊपर से फॉर्मूला छूटा तो नहीं है, और ऊपर से छूटा तो कितना अच्छा होता? चुआना आपको है जी, अपने दिमाग से चुआना है। तुम लोग हंसते हो, ठीक बात नहीं। तो अगर इसमें हम लोग साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा होता है p बाई एच, लंब बटे में कर्ण। हमारा हो गया डियर ui बटे में कितना जी? u। काम होने वाला है। अब ui कितना हो जाएगा? नीचे से कहां जाएगा? त्रिज्या त्रिज्या गुना नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। तो ui हमारा हो जाएगा u sin थीटा, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब देखिए, इफ यू टेक cos इन दैट फिगर, अगर इसी में आप cos लेते हैं तो लेने तो आता है सब बच्चों को? कितना बार लिए जी हम लोग? तो cos थीटा हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण होता है, यानी हमारा हो जाएगा ux बटे में कितना जी? u। ux बाई u, b बाई एच। तो ux कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो गया। तो ये हमने बताने का बीच में प्रयास किया। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको लिखेंगे नहीं हम, ये हमारा इतना mk भी था, क्या था जी? ये mk भी। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यदि आया था तो कहां से आया ये मैंने बता दिया। ये हमारा
नोट है, इस नोट का इस्तेमाल सामान खरीदने में नहीं लेकिन सवाल खरीदने में होगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन पे आएंगे। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा था? देखिए यही हमने फोटो बनाया था, याद है? एक्स ओ और ये क्या है जी? तो वाई। हमने किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से फेंका था, अब फेंका था तो यहाँ आके गिर गया था, गिरा था। इसको बोले थे हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य बिंदु। यहाँ पर ये ऊंचाई को बोले थे हम लोग महत्तम ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा था उसको बोले थे आरोहण काल। यहाँ से यहाँ तक समय आने में जो समय लगा था उसको बोले थे अवरोहण काल। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और ये भी मैंने बताया था कि T1 बराबर T2 होता है, बताया था। तो जिस पर अब जैसे ये जब वस्तु को फेंके तो इसका रास्ता यही ना है। हाँ सर। जैसे सबके रास्ते को सड़क ही नहीं बोलते हैं, हवाई जहाज के रास्ते को हवाई मार्ग बोलते हैं, जल जहाज के रास्ते को जल मार्ग बोलते हैं, चूहा जिसमें जाता है उसको बिल बोलते हैं, जिसमें आपका कुछ रहता है उसको दिल बोलते हैं, आटा जहाँ पिसाता है उसको बिल बोलते हैं। तो इसको भी कुछ बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। तो प्रक्षेप्य जिस पाथ मैंने रास्ते पर चलता है, प्रक्षेप्य के रास्ते को, प्रक्षेप के पथ को क्या बोलते हैं जी? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम प्रक्षेप्य पथ का ट्रेजेक्ट्री होता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखेंगे द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अगर इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे द पाथ माने रास्ता, फॉलोड माने जिस पर वो अनुकरण करता है, जिस रास्ते का, फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर कोई पूछेगा कि एक वस्तु को हमने यू वेग से फेंका, थीटा एंगल पर फेंका, तो उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम लोग निकालेंगे टाइम का एक्सप्रेशन। क्या निकालेंगे जी? टाइम का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, या उड़ान काल का व्यंजक याद करें। पहला प्रश्न आता है। ये तो हुआ प्रोजेक्टाइल के बारे में नॉलेज। अब सबका व्यंजक निकालेंगे, ठीक है? उड़ान काल का व्यंजक, इंग्लिश हुआ एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, लेकिन लगता है कि पीरियड समाप्त होने वाला है। टाइम हो गया क्या? तो थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन इसी मुद्दे का। वीडियो अच्छा लगा तो